हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई भी एक सब्जेक्ट कैसे फटफट रिवाइज करना है, उसको अपने टिप्स पर कैसे ला सकते हैं। उसकी की मल्टीपल रिविजन ही है, लेकिन उसको क्विकली कैसे रिवाइज करना है ये हम आज सीखते हैं। तो सैम्पल के लिए मैं भैषज कल्पना आज फटफट रिवाइज करके बताती हूँ। तो भैषज कल्पना शुरू कैसे होती है कि इसका सबसे ज़्यादा साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, विस्तृत और वैज्ञानिक विवरण कहाँ पर है, वो चरक संहिता में है। और उत्कृष्ट ग्रंथ इसका षडंग संहिता है, जो कि 13th सेंचुरी की है। फिर ऋग्वेद में वर्णित औषधियों की संख्या कितनी है? 700 है। अथर्ववेद में औषधियों के प्रकार कितने बताए हैं? 4: अथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा। औषधियों में श्रेष्ठ सोम है, वनस्पतियों में श्रेष्ठ तलाशा है। सोमरस की निर्माण विधि ब्राह्मण ग्रंथों में बताई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं अष्टवर्ग पर। अष्टवर्ग का शब्द जो है वो ये इस अष्टवर्ग के नाम जो है वो षडंग ने बताए हैं, और उनके जो प्रतिनिधि द्रव्य हैं वो भाव प्रकाश ने बताए हैं। तो इसका कोड क्या था? जीवी के मेष में रीवा का घोड़ा, ये हमारे सर ने हमें बताया था ये कोड। तो जीवक ऋष्वक विदारिकंद, मेधा महामेधा शतावरी, रिधि वृद्धि वराहिकंद का घोड़ा, काकुली काकुली अश्वगंधा। उसके बाद आते हैं पंचमूल। पंचमूल चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने 5 माने हैं, अष्टांग संग्रह ने 7 माने हैं। सुश्रुत के कौन से हैं? बृहत, लघु, तिन, वल्ली और कंटक। चरक और अष्टांग हृदय ने कल्ली नहीं माना है, कंटक और वल्ली। और अष्टांग संग्रह ने एक्स्ट्रा कौन से माने हैं? जीवन और मध्यम। ये हो गया। फिर हाँ, आर्द्र द्रव्य, शुष्क द्रव्य वाला। तो आर्द्र द्रव्य को हमेशा शुष्क द्रव्य की अपेक्षा 2 टाइम्स लेना चाहिए, लेकिन किन किन में ऐसा रेशियो फॉलो नहीं होता है, वो द्रव्य कौन से हैं? उसका कोड है कुक्कू 100 गुड़ियों के साथ बस में घोड़े सा पसर चुका है। तो कुटज, कुष्मांड, शतपुष्पा, शतावरी, गुड़ुचि, सहचर, वासा, अश्वगंधा, प्रसारणी, इन सब में वो रेशियो फॉलो नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं औषध कल्पनाओं की संख्या। तो उसकी संख्या चरक ने 128 बताई है, सुश्रुत ने 129 बताई है, षडंग ने 74 बताई है, भैषज रत्नावली ने 100 और चक्रदत्त ने 90। ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये तो मेमोरी बेस्ड ही है। इसके बाद हम आते हैं सवीरता अवधि पर। तो इसमें थोड़ा लॉजिक और थोड़ा सा कोडिंग है। तो लॉजिक ये है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर की जाती हैं जो चीज़ें, जैसे कल्क हो गया, क्वाथ हो गया, स्वरस हो गया, आपका मांसरस हो गया, क्षीरपाक हो गया, विलेपी, वैश्वार, और क्या, आश्चोतन, ये सब चीज़ों की सवीरता अवधि 1 डे है। कुछ छोटा है इसमें, हाँ, तक्र, दधी, यूश, मांसरस, ये सभी जो सारे खाने वाली चीज़ें हैं जो फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, उनकी सवीरता अवधि जो है वो 1 डे है। इसके बाद लाक्षा का मैंने बताया था, क्ष से याद करते हैं, क्ष से सप्ताह, 1 सप्ताह है इसकी। इसके बाद शुक्त का मैंने बताया था, अचार बनता है, महीने भर रखते हैं, एक महीना है। चूर्ण, मंजन, मलहर का मैंने आपको 2 महीने की स्कूल छुट्टियों से बताया था कि इनकी 2 महीने हैं। क्षार सूत्र की 4 से 6 माह है, याद रखनी है। धूमपान, धूम पान, 4 letters 4 months। आरनाल, कांजी, तुशोदक, इनकी याद रह जाती है आई गेस 6 months है। फिर 1 वर्ष की ये जो ड्राई टाइप की चीज़ें हैं, वटी है, वर्ती है, अंजन है, अवलेह है, मसीह है, घन सत्व है। इसमें एक जो यूनिक है वो है अर्क, जो ड्राई नहीं है, बट उसकी क्योंकि वो अर्क की सवीरता अवधि 1 year है, क्योंकि वो एक साइंटिफिक प्रोसेस से बनता है। इसके अलावा जो गंडूश नस्य तैल हैं उनकी सवीरता अवधि 1 year + 4 months होती है। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में क्या बचता है? जो अयस्कृति, आसव, परपटी, पोटली, अरिष्ट, भस्म, इन सब टाइप की जो चीज़ें हैं वो पुराण जितनी है उतनी अच्छी है। और मधु भी आता है इसमें, मधु जितना पुराण है उतना अच्छा है। और इसके बाद उपनाह जो है वो गर्म रहने तक उसकी सवीरता अवधि है। हाँ। इसके बाद हम देखते हैं औषधि संग्रहण काल। तो इसमें जो चरक, सुश्रुत और राजनी घंटों वाला चार्ट है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो चरक ने क्या बताया है? शाखा पलाश, मूल से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना है। मूल, शाखा पलाश, मूल, शाखा पलाश। फिर शरद में त्वक, कंद, क्षीर, और शरद हेमंत में सार, और लास्ट में हमें प्रावृत भी ऐड करना है।
मतलब आई एम सॉरी अगर मैं कंफ्यूज करूँ, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, प्रावृट। चरक ने क्या बताया है? मूल, शाखा पलाश, मूल, शाखा पलाश। शरद में त्वक्कंचीर, हेमंत में सार। इनका यहाँ खत्म हो गया। सुश्रुत ने क्या बताया है? शिशिर में कुछ नहीं बताया है। वसंत में सार बताया है, ये थोड़ा जो डिफरेंट है वो याद रखना है। ग्रीष्म में फल बताया है। वर्षा में पत्ते नए हो जाते हैं तो इसलिए वर्षा में पत्ते बताए हैं, पत्र। फिर उन्होंने हेमंत में सिर्फ त्वक बताया है, सॉरी शरद में सिर्फ त्वक बताया है और हेमंत में सिर्फ चीर बताया है। और क्या रह गया इनका? मूल। तो मूल इन्होंने बताया है प्रावृत में, ठीक है। इसके बाद राजनिघंटु का कोड मैंने बताया था, मुफूत्र नहीं, पंख नहीं, मूल, फूल, पत्र नहीं, कुछ नहीं बताया है, पंख, पंचांग, कंद, फिर कुछ नहीं बताया है। तो ऐसे याद रखना है। फिर रहता किसका है? षडांगधर का। षडांगधर ने क्या बताया है कि विरेचन योग्य जो द्रव्य हैं उनको वसंत ऋतु की एंड में कलेक्ट करना है, और जो रेस्ट जो सारे द्रव्य हैं वो शरद में और सरस अवस्था में कलेक्ट करने हैं। ये हो गया। हाँ, इसके बाद जो स्पेशल पॉइंट्स है कलेक्शन के बारे में कि 5 चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा ड्राई लेनी है। तो MPGGB, मधु, पिपली, गुड़, घृत और विडंग, इनको हमेशा ड्राई लेना होता है। और बेल फल हमेशा कच्चा लेना होता है। मूली, द्राक्षा और हरित की, ये शुष्क अवस्था में लेते हैं, ठीक है। और औषधि भंडारण हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होता है। सारी पवित्र चीज़ें ईस्ट में होती हैं, वैसे औषधि भंडारण भी ईस्ट में होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मान प्रकरण पे, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मान प्रकरण में 2 तरह के मान बताए गए हैं, कलिंग मान और मतलब माने गए हैं, कलिंग मान और मागध मान। तो चरक जो है वो बिहार साइड के मान को मानते हैं जो कि मागध मान है। सुश्रुत उड़ीसा के मान को मानते हैं जो कि कलिंग मान है। मान जो है 3 तरह का होता है। वेट वाला जो होता है, वेट ट पौतव मान आता है। ध्रुवय मान, ध्रुवय वॉल्यूम के लिए होता है। पाए मान, लंबा पाए, तो वो लेंथ का होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी मान की यूनिट चरक ने क्या मानी है? ध्वंशी मानी है। सुश्रुत ने गौर सरशुप मानी है और षडांगधर ने परमाणु मानी है। तो चरक की जो मान का जो कोड है वो मैंने आपको बताया, धम, सद्धा, यमा, शादी, सुवर्ण, 66, 82, 24, 43, 22, 2। तो ध्वंशी, मरीचि, सरशप, तंडुल, धान्यमाश, यव, अमा, अंडिका, माशक, शादी, शाण, द्रंशण, सुवर्ण, 66, 66, 82, 24, 43, 22, 2। ये हो गया। इसके बाद जो शाणा, कोक एंड शुभ प्रसृत है, ये वाला जो कोड है उसमें उत्तर द्विगुण है। शाणा, कोल, कर्ष, शाणा, कोक एंड शुभ प्रसृत है, शाणा, कोल, कर्ष, शुक्ति, पल, प्रसृत। ये ऐसे जैसे आगे जा रहे हैं वो पीछे वाले के ट्वाइस है। ये हो गया। उसके बाद कुछ मान के इंपॉर्टेंट पर्याय हैं, जैसे कर्ष का पर्याय होता है पिचु है, अक्ष है, विडाल पदक है, पाणीतल है, पाणी मानिका है, कर मध्य है, अक्ष है, सुवर्ण है। फिर आपका माश का जो है हेम है पर्याय, और सुवर्ण जो पर्याय है वो है कर्ष का। पलाद का पर्याय शुक्ति और अष्टमी का है। ये शाण का धरण, टंक, निष्पाव, निष्क और कला, ये पर्याय थोड़े से बार बार पढ़ने से याद होंगे। पल का प्रकुंज है, मुष्टि है, बिल्व है, आम्र है। पर्याय आई गेस आप पढ़ के ही याद रखेंगे। हाँ, इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है 12 धान्यमाश 1 सुवर्णमाश है, 16 सुवर्णमाश 1 सुवर्ण है, 19 निष्पाव 1 धरण है, 2.5 धरण 1 कर्ष है, ये याद रखना है। और इसके बाद जो एक MTAB वाला जो है एक श्लोक है, आई गेस वो षडांगधर संहिता का है, जिसमें ये तो होता है चतुर्गुण की बात हो रही है 4 टाइम्स की। तो माष्टंक, अक्ष, बिल्व, माष्टंक, अक्ष, बिल्व, कुडव, प्रस्थ, आढ़क, राशि, गौणी, खारिक, ये सब उत्तरोत्तर चतुर्गुण है। माष्टंक, अक्ष, बिल्व, MTAB, कुडव, प्रस्थ, आढ़क, राशि, गौणी और खारिक, ये यथोत्तर चतुर्गुण है। ये श्लोक याद रखना है, षडांगधर का ये, राइट। फिर जो शाण और रत्ती वाला कॉन्सेप्ट है, सुश्रुत और षडांगधर के अकॉर्डिंग 1 माशा 6 रत्ती होता है, और चरक के अकॉर्डिंग 1 माशा 8 रत्ती होता है, और 1 कर्ष 96 रत्ती होता है।
ये सबके अकॉर्डिंग है। एक कश 96 रहती यूनिवर्सल है। सुश्रुत और षडंगर के अकॉर्डिंग एक माशा 6 रहती है। चरक के अकॉर्डिंग एक माशा 8 रहती है। ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं ध्रुवयमान पे, जो कि वॉल्यूम है। इसमें इसका कोड था हमारा सासू माँ की जगह सासू पा, शाशु पा, शाण शुक्ति पाणी शुक्ति, 8 बूंद 32 बूंद 64 बूंद, ये ध्रुवयमान है। फिर पायमान आते हैं हम लेंथ पे। तो एक अंगुल क्या होता है, 8 अंगों को मध्य में मिला करके, जो कि होता है इक्वल टू 3/4 इंच। फिर एक बितस्ती है 12 अंगुल, जो कि होता है 9 इंच। फिर एक अरत्नी है 22 अंगुल, जो कि होता है 16.5 इंच। फिर एक हस्त है 24 अंगुल, जो कि होता है 18 इंच। और एक 4 हस्त होता है, 4 हस्त होता है एक व्योम, जो कि होता है आपका 6 फुट 6 फीट। 4 हस्त एक व्योम, जो कि होता है 6 फीट। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बीत गया। अब हम आते हैं मेन थोड़े से हल्के से लाइट वाले पार्ट पे, जो कि है कषाय कल्पना। तो कषाय कल्पना की संख्या चरक ने और वाग्भट ने 5 मानी है, और सुश्रुत ने 6 मानी है, काश्यप ने 7 मानी है। तो चरक की कौन सी है, स्वरस कल्क शुचित और फांट। और वाग्भट की क्या है, स्वरस की जगह निर्यास, क्वात की जगह उन्होंने निरीहु बोल दिया है। फिर सुश्रुत का क्या है, स्वरस को रस बोला है, उसके अलावा एक स्टार्टिंग में क्षीर जोड़ा है, क्षीर रस कल्क शुचित और फांट। काश्यप की क्या है, उन्होंने चूर्ण और अभिषेक एक्स्ट्रा माने हैं, तो 4-1 स्टार्टिंग में चूर्ण कर दिया है। फिर हम क्या याद रखते हैं, 4-1-0-5-2-3, जो चरक का सीक्वेंस है स्वरस कल्क शुचित फांट, वो 1 2 3 4 5 मान के काश्यप के में चूर्ण प्लस 4-1-0-5-2-3, तो 0 वाले पॉइंट पे मध्य अभिषेक आता है, जो कि मध्य की कल्पना है। फिर कषाय योनि का क्या है, पहले हम उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जो मात्रा है वो देख लेते हैं। तो स्वरस की मात्रा 2 कश, स्वरस कल्क शुचित फांट 2 कश, 1 कश, 8 कश, 8 कश, 8 कश। और स्वरस की अनुकल्प की मात्रा 4 कश होती है। इसके अलावा बाकी कल्पनाएं कौन सी हैं जिनकी 8 कश मात्रा है, 8 कश बोले तो 2 पल, तो मंथ और प्रमथ्या थ वाली, उन दोनों की 2 पल है। बाकी आपके आसव हो गया, अरिष्ट हो गया, अवलेह अवलेह हो गया, तंडुलोदक हो गया, सबकी 4 कश हैं, बोले तो 1 पल। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। हमने पंचवत कषाय कल्पना की 2, 1, 8, 8, 8 कर्ष कर दी। स्वरस के अनुकल्प की 4 कर्ष है। इसके अलावा 8 कर्ष वाले 2 और हैं, मंथ और प्रमथ्या। इसके अलावा 4 कर्ष यानी कि 2 पल वाले कौन से हैं, आसव, अरिष्ट, अवलेह, तंडुलोदक, घृतपाक, तैलपाक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कषाय कल्पनाओं में प्रक्षेप, उन्हें उसे कैसे याद रखा था हमने। तो स्वरस में प्रक्षेप की मात्रा सिर्फ 1 है, आधा कर्ष बोले तो 1 कोल। उसके अलावा मतलब नेक्स्ट कषाय कल्पना में स्वरस कल्क, कल्क का कैसे याद रखा था, गुड़, शर्करा, मधुकृत तेल और द्रव, ऐसे करके। तो गुड़ शर्करा उसमें जो है वो 2 टाइम्स है, मधुकृत तेल संभाग है, और द्रव जो है वो चतुर्गुण है। राइट हैंड मेरे ख्याल से ऐसे ही है। कल्क की मात्रा, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है। गुड़ शर्करा संभाग है, मधुकृत तेल द्विगुण है, द्रव चतुर्गुण है। ये कल्क का हो गया। फिर क्वाथ की कैसे है, क्वाथ की उन्होंने दोष के अकॉर्डिंग बताई है, वात, पित्त, कफ और शर्करा और मधु। तो वात वाले को शर्करा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें 4, 6, 8 से याद रखा था हमने। 1/4 शर्करा वाला कॉलम, मधु वाला कॉलम, वात, पित्त, कफ। तो वात के लिए क्या है, 1/4, 1/6, 1/8 ये शर्करा वाले कॉलम में, और मधु वाले कॉलम में 1/8, 1/6, 1/4 उल्टा चलेगा। मधु की ज़्यादा ज़रूरत किसको है, कफ को, शर्करा की ज़्यादा ज़रूरत किसको है, वात को। तो ऐसे याद रखेंगे। फिर क्वाथ में कौन चीज़ें हैं जो ड्राई चीज़ें हैं, ग्लू, जीरा, त्रिकटु, चूर्ण, हाँ मतलब सारा ड्राई कुछ जो है वो 1 क्षण की मात्रा में है। बाकी गोमूत्र, क्षीर और घृत तेल और गुड़, ये जो लिक्विड है प्लस गुड़, वो जो है 1 तोला की मात्रा में प्रक्षेप में पड़ता है क्वाथ में। फिर ये क्वाथ का हो गया। स्वरस कल्क शीत। हम आते हैं शीत और फांट में प्रक्षेप क्वाथानुसार ही चलता है। तो और इसके बाद हम प्रक्षेप का और देख लेते हैं। इसमें किस में रह गया हमारा, अवलेह में रह गया है, वटी में रह गया। हाँ, अवलेह और वटी का सिमिलर है।
शर्करा, गुड़ और द्रव। तो 4-2-4 अवले का क्या है 4-2-4 ये प्रक्षेप है, और मतलब 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स। और वटी का क्या है शर्करा, गुड़, 4-2, फिर मधुघृत, संभाग और द्रव एज रिक्वायर्ड। यह अवले का हो गया, वटी का हो गया। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। ठीक है, इसमें प्रक्षेप में ये हो गया। अगर कुछ मिस होता है तो हम बाद में बताते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रक्षेप वाला पोर्शन हो गया। हमने क्या देख लिया, मात्रा देख ली, और हमारा पंचवत कषाय कल्पना में क्या छूटता है जो जनरल में है। आई गेस सब कवर हो गया। ठीक है, फिर हम एक एक करके सारी कषाय कल्पना और उसकी संपन्न कल्पना देख लेते हैं। तो स्वरस की डेफिनेशन, यंत्र निष्पीड़ित वाली जो डेफिनेशन चरक की है, स्वरस वाली जो है वो चक्रपाणी की है, जो आयता तक्षणा कृष्टाद वाली है वो षडंगर की है। स्वरस का प्रक्षेप हमें मालूम है। इसमें जो अनुकल्प की विधि है उसमें 1 अंगुल आटे का लेप, 2 अंगुल मिट्टी का लेप, ये ध्यान रखना है। मतलब पुटपाक वाली जो विधि है इसमें जम्बूक, काश्मीरी और वट इनका इस्तेमाल होता है। और पुटपाक जो है वासा का बनता है, निम्ब का बनता है, बिल्व का बनता है। अनुकल्प, जो अनुकल्प वाली विधि है उसमें जो रेशियो बताया है षडंगर ने 8 टाइम्स बताया है, और वैदिक परिभाषा प्रकरण में 2 टाइम्स बताया है। ये ध्यान रखना है जो अनुकल्प विधि है स्वरस की। इसके बाद हम आते हैं कल्क पे। कल्क का पर्याय जो है वो प्रक्षेप आवाप ये है, और यह पिंडोरस पिष्टम हमारी डेफिनेशन चरक की है। फिर द्रव्यम आर्द्रम शिलापिष्टम वाली षडंगर की है। इसमें तो और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं चूर्ण पे। चूर्ण में अत्यंत शुष्कम या द्रव्यम, ये षडंगर की डेफिनेशन है। और इसका अनुपान जो है वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग में 3 पल, 2 पल, 1 पल इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, चूर्ण हो गया। इसके बाद हम आते हैं क्वाथ पर। तो क्वाथ में क्या है, उसके पर्याय है श्रित, कषाय और निर्यूह। और इसका जो जनरल डेफिनेशन जो षडंगर ने बताई है उसमें 1/8 रहने तक बोला है, और चरक की जो डेफिनेशन है उसमें 1/4 रहने तक बोला है। फिर इसमें जल की मात्रा, ये मुझे जब मैं पढ़ रही थी जल की मात्रा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगती थी, लेकिन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें मृदु द्रव्य में 4 गुना, मध्यम द्रव्य में 8 गुना और कठिन द्रव्य में 16 गुना, 4/8-16 पानी लेना है। लेकिन अगर मृदु द्रव्य 16 तोले से मतलब 4 तोले से कम है तो उसमें 16 टाइम्स लेना है। अगर वो 5 से 16 तोला है तो उसमें 8 टाइम्स लेना है, और अगर वो 16 तोले से ज़्यादा है तो उसमें 4 टाइम्स लेना है। ठीक है, फिर इसमें प्रक्षेप हम देख चुके हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि क्वाथ बनाते समय उसको ढकना नहीं चाहिए, नहीं तो वो दुर्जर हो जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं उसकी संपन्न कल्पना पे जो कि है प्रमथ्या। तो उसमें जो है प्रमथ्या की मात्रा मैंने बता दी थी आपको, 2 पल होती है। ये अतिसार में यूज़ होता है, दीपन पाचन गुणों से युक्त होता है, और मध्यम दोष में प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, मध्यम दोष में प्रयुक्त होता है। ये अतिसार प्रकरण में है बेसिकली। फिर यस, जो मैं चीज़ छूट रही थी वो है रेशियोज़। जो रेशियोज़ हैं कषाय कल्पनाओं के, वो हम एक तरफ से कोड से याद किए थे कि 1:6 किसका किसका है, यू शीतला पतली छार, तो यवागु शीत लाक्षा कृष्णा और छार। 1:4 किसका है, गुड़िया दोनों तुष से स्नेह मत फेंट के वेल वॉश करती है, गुड़ुचि घनसत्व, तो शाम्बु तो शोधक, स्नेहपाक, मंथ फांट, विलेपी, वैश्वार। फिर जो कोड नहीं थे वो जो ऐसे याद रखा था हमने, वो क्या है, 2:1 किसका है, मोदक का है। 1:10 किसका है, अर्क सोवीरक का है। 1:5 किसका है, अन्न कल्पना का है, चूर्णोदक का है। और आपका 1:5 रेशियो और किसका है, 1 सेकेंड, 1:14 किसका है, मंड का है, पेया का है और भक्त कल्पना इन जनरल। और 1:5 जो डलहर ने मानी है अन्न कल्पना, उसमें 1:5 है। फिर 1:6 देख लिया, 1:4 देख लिया, 1:10 देख लिया, 1:64 षडंग पानी और षडंग पानी और पानक का है। 1:16 यूश का है और पानक का है। एक सेकंड में एकदम
कंफर्म कर लेती हूँ। 1 सेकेंड। हाँ, पान, सॉरी, 1:64 षडंग पानी का है और पान कल्पना का है, पानक का नहीं। 1:16 है आपका यूष का, पान का, पानक का, रसांजन का और क्वाद का, 1:16। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। 1:6 का कोड है यूं शीतला पतली छाल। 1:4 का है गुड़िया दोनों तुष्ट स्नेह मत फेट के वेल वॉश करती है। 1:5 हो गई अन्न की, चूर्णोदक की और भक्त की। 1:5 अन्न की और भक्त जो दलहन बताया है। 1:14 पेया मंड और इन जनरल जो भक्त कल्पना है। फिर प्रमथ्य और तंडुलोदक की 1:8। 1:64 है आपकी षडंग पानी की और पान कल्पना की। 1:16 है पानक, रसांजन, यूष और क्वात। तो ये रेशियोज हो गए। आई एम सॉरी, इसमें मैं ही थोड़ा सा जल्दी में कंफ्यूज होगी, तो इसको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है और मैक्सिमम चीज़ों के कोड बन जाए वो कोशिश करनी है। फिर हम लोग वापस आते हैं अपनी कल्पनाओं पे। हमने कहाँ तक देख लिया? प्रमथ्य तक हो गया हमारा। प्रमथ्य और तंडुलोदक का रेशियो दोनों का 1:8 है। फिर लाक्षरस 1:6 मैंने बता दिया, उसमें पिपल की लाख यूज होती है। मांसरस में वो पतला घन वाला जो है वो 4-6-8 है। तनु में 4, मध्य में 6-8 घन में। फिर आता है वैश्वार। वैश्वार क्या है? अस्थि विरहित मांस है, उसका श्लोक क्या है? वैश्वार गुरु स्निग्धो बल्यवातो जापहम। फिर आता है क्षीरपाक। क्षीरपाक का रेशियो 1:8-32 है, पर यादव जी त्रिकम जी ने 1:15-15 बताया है। इसमें कौन से रस वर्जित है? AlKY, अम्ल लवण कषाय। फिर आता है यवागु। यवागु जो है सुश्रुत ने 6 गुना जल में पाक बताया है, षडांगर ने 16 गुना जल में पाक बताया है। यवागु जो एक जनरल जो भक्त कल्पनाओं का श्लोक है, सिक्त विरेतो मंडा पेया सिक्त समन्विता यवागु बहुसिक्ता स्यात् विलेपी विरल द्रवा। तो ये इसमें कॉमन क्वेश्चन है कि विविशा विलेपी विरल द्रवा, ये षडांगर ने बताया है। सुश्रुत ने इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया है। शुरू की लाइन सेम है, सिक्त विरेतो मंडा पेया सिक्त समन्विता विलेपी बहुसिक्ता स्यात् यवागु विरल द्रवा, तो वो सुश्रुत का है। तो हम क्या एक चीज़ याद रखेंगे विवेशा, तो उससे हमें बाकी भी याद रहेगा। फिर अन्न विलिपि मंड यवागु 5-4-14 लागू, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं यवागु के 3 प्रकार किसने बताए हैं? वो बताए हैं वाग्भट ने। मंड, पेया, यवागु, यही 3 प्रकार बताए हैं। मंड, पेया, विलेपी, ये यवागु के 3 टाइप इस वाग्भट ने बताया है। फिर हम आते हैं मंड कल्पना की बेसिक पर। मंड को प्राण धारण बोला है। मंड में 14 टाइम्स वाटर डलते हैं, तो पता ही उसमें सिक्त नहीं होते हैं। 2 तरह के मंड और बताए हैं, वाटे मंड, लाजा मंड। तो वाटे वाय से मैंने बताते यव, यव से जो मंड बनता है वो वाटे मंड होता है। ये कफ पित्त हरह कंठ्यों रक्त पित्त में यूज होता है। और जो लाजा मंड होता है वो निस्तुष धान से बनता है, लाजा से बनता है, और वो क्योंकि लाजा से बन रहा है तो ग्राही है, तो इसके श्लोक में ग्राही आता है, कफ पित्त हरो ग्राही पिपासा ज्वर। फिर मंड के श्लोक में आता है त्रिड ग्लानि दोषी शग्न पाचनो धातु साम्य कृत। ये मंड का श्लोक है, ये याद रखना है। स्रोतो माधव कृत स्वेदी संतुक छयति चानलम, ये भी मंड का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्रोतो माधव कृत स्वेदी, यूजुअली मंड ज्वर में बताया जाता है, तो उससे हमें ध्यान रखना है कि स्वेदन करने वाली चीज़ें ज्वर में यूज़ करती हैं, प्लस प्राण धारण करने वाली, तो ये मंड का है। फिर हम आते हैं पेया पर। पेया का रेशियो 1:14 नहीं है, लेकिन उसमें सिक्त होते हैं। और पेया को पथ पे वाग्भट, पेया को पथ्या वाग्भट ने बोला है। विलेपी को पथ्या सुश्रुत ने बोला है। इसका रेशियो 1:14 तो है ही, पर डलहन ने इसका रेशियो 1:6 बताया है। और इसका जो श्लोक है उसमें कुक्षी रोग पे इम्पोर्टेंस है। क्षुतृष्णा ग्लानि सब में आता है, क्षुतृष्णा ग्लानि दौर्बल्य कुक्षी रोग जो रापहा, तो ये पेया के लिए है, ठीक है। फिर हम आते हैं विलेपी पर। विलेपी का रेशियो मैंने बताया, अन्न विलेपी मंड यवागु 5-4-14 लागू, तो विलेपी 1:4 है। व से विलेपी, इसका श्लोक व से स्टार्ट होता है, व्रण अक्षिरो संशोधि दुर्बल स्नेह परिणाम, तो ये विलेपी का श्लोक है, ये याद रखना है। व से विलेपी है, यूजुअली ऑप्शन में पेया विलेपी यही सब रहेंगे, तो व दिखा तो व्रणक्षी ऐसा वाला, ठीक है। और फिर हम आते हैं कृष्णा पर।
तो कृष्णा का ऋषियों पता है हमें युशितला पतली छाल 1:6 है। इसको गोविंददास सिंह जी ने वैशिष्ट्य रत्नावली में तीसरा बोला है। इसमें इसका श्लोक है, ये शुक्ला बल्या गुरु पित्त कफ प्रदा दुर्जरा बुद्धि विष्टम्भी होती है। ये श्लोक मुझे तो एक्चुअली याद था मुझे यूजी से, लेकिन कृष्णा शुक्ला बल्या गुरु दुर्जरा बुद्धि विष्टम्भी, पित्त कफ प्रदा भी बीच में है, तो ये याद रखना है। फिर हम आते हैं उष्णोदक पे। उष्णोदक का निशी में रात्रि में प्रयोग करते हैं। इसका जो वो है 248 शुद्ध जल को उबाल करके वो 1/8 1/4 1/2 248 का जो ये रेशियो है ये इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है। और इसका सेवन रात्रि में करना है। फिर आती है हमारी योश कल्पना। योश कल्पना में क्या है, इसका योश कल्पना का बिना चावल के जो शिंपी दाने का प्रयोग करते हैं वो है। इसमें जो है 1:4 का रेशियो है। नीचे आप याद रखो, उष्णता के बाद सीधे यूश है, तो नीचे 1:4 ऊपर 248। तो ये एक्चुअली हम जिस तरह से पढ़ते हैं जिस भी बुक से या जिस भी नोट से, वो हमें उसी तरीके से याद हो जाता है। तो ऊपर यूश है मेरी बुक में, और नीचे ऊपर उष्णता के नीचे यूश है। तो उष्णता का 1:4 248 है, नीचे का 1:4 है। 1:4 248 1:4 248। तो उष्णता का मैंने बताया 1/8 1/4 1/2 वाटर रिमेन्स, और यूश में क्या है 1:4 का है। तीक्ष्ण वीर्य वाला 1 तोला, मध्य वीर्य वाला 2 तोला, और मृदु वीर्य वाले को 4 तोला लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, काश्यप ने यूश के कितने भेद बताए हैं? काश्यप ने यूश के 25 प्रकार बताए हैं, दोष के अकॉर्डिंग 50 और रसों के आश्रय भेद से 75। वृद्ध जीवक ने यूश को द्रव्य होने बोला है, उसके 2 प्रकार बताए हैं, कषाय मधुर और कषाय आम्ल। सुश्रुत ने इसके 3 भेद बताए हैं, कृत अकृत कृताकृत यूश। और काश्यप ने, और सुश्रुत ने इसके 2 बताए हैं, सलवण स्नेह युक्त और अलवण स्नेह युक्त। ठीक है, तो यहाँ तक यूश का हो गया। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।